हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत शर्मा। आपका स्वागत है स्मार्ट लीगल एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत साक्ष्य विधि के बारे में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धाराओं के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कितनी धाराएं हैं और वे धाराएं कौन कौन सी हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 11 अध्याय हैं और 167 धाराएं हैं। साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत अध्याय फर्स्ट प्रारंभिक है। अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत धारा 1 से 4 सम्मिलित है। धारा फर्स्ट में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। धारा सेकंड के अंतर्गत अधिनियमितियों का निरसन। धारा 3 के अंतर्गत निर्वचन खंड। धारा 4 के अंतर्गत उपधारणा कर सकेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 2 के अंतर्गत तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत धारा 5 से लगाकर 55 तक सम्मिलित की गई है। धारा 5 है विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 6 के अंतर्गत है एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। धारा 7 है वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है। धारा 8 के अंतर्गत हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। धारा 9 है सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। धारा 10 है सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें। धारा 11 है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, कब सुसंगत हैं। धारा 12 नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत है। धारा 13 जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य। धारा 14 है मन या शरीर की दशा, शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। धारा 15 है कार्य आकस्मिक या साशय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। धारा 16 है कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। धारा 17 है स्वीकृति की परिभाषा। धारा 18 के अंतर्गत है स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा। धारा 19 के अंतर्गत है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। धारा 20 है वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। धारा 21 है स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। धारा 22 के अंतर्गत है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है। धारा 22 का है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है। धारा 23 के अंतर्गत है सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है। धारा 24 है उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है। धारा 25 है पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना। धारा 26 है पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना। धारा 27 है अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। धारा 28 है उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्कृति सुसंगत है। धारा 29 है अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। धारा 30 है साबित संस्वीकृति को
जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। धारा 31 है, स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं किंतु विबंध कर सकती है। धारा 32 है, वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि है, सुसंगत तथ्य है। धारा 33 है, किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। धारा 34 है, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई है, कब सुसंगत है। धारा 35 के अंतर्गत है, कर्तव्य पालन में कई गई लोक अभिलेखा या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। धारा 36 है, मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। धारा 37 है, किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में सुसंगति। धारा 38 है, विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति। धारा 39 है, जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो, तब साक्ष्य क्या दिया जाए। धारा 40 है, द्वितीयवाद या विचारण के न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं। धारा 41 है, प्रोपेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। धारा 42 है, धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव। धारा 43 है, धाराओं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत है। धारा 44 है, निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। धारा 45 है, विशेषज्ञों की राय। धारा 45 का है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय। धारा 46 है, विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य। धारा 47 है, हस्तलेखों के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 47 का है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 48 है, अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 39 है, प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 50 है, नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 51 के अंतर्गत है, राय के आधार पर कब सुसंगत है। धारा 52 है, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। धारा 53 है, दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। धारा 53 का है, कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। धारा 54 है, उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है। और धारा 55 है, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील।